गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन किया था। आइए चलते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदल देते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदल देते हैं। जैसे देखते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं तथा सहायक क्रिया के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। बीइंग BEING बीइंग जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इतना आप लोग जो है अध्ययन कर लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। तो यहाँ पर हमको खोजना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का हम लिखते हैं। तो द स्कूल इज के बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे। गो है तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन, एक्सटेंशन विथ हिज ब्रदर। अब बाई, सब्जेक्ट को यहाँ लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देंगे तो बाई राम, अर्थात द स्कूल इज बीइंग गॉन विथ हिज ब्रदर बाई राम। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया इजमार और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। ये सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में हम जो है नॉट को जोड़ देंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इजमार, नॉट, बीइंग, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। तो दे आर नॉट, इसमें हमको द क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट इज नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड बाय देम। आप लोगों को नेगेटिव समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया इजमार का प्रयोग कर देते हैं तथा ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। सभी नियम एक ही हैं, बस उनके लिखावट जो है थोड़ा सा अलग है। आप लोग को समझने का फेर है, एक बार समझ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। और इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इजमार, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे इज राधा कुकिंग द फूड ऑन दी गैस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें खोजना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इज द फूड क्योंकि भोजन एक वचन का है। इज बीइंग, इज फूड बीइंग कुक्ड ऑन दी गैस बाय राधा। हमको ये आप लोगों को इंट्रागेटिव में ऐसे में आ गया होगा। इसी में चलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सूत्र है WH इजमार, ऑब्जेक्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन, बाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई इज मोहन राइटिंग अ लेटर।
वाई इज मोहन राइटिंग अ लेटर। तो लेटर हमारा जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक ही पत्र है इसलिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तो वाई इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय मोहन। आप लोगों को WH भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रागेटिव नेगेटिव में यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इज एम आर ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों लिखे हैं? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता तो ठीक है, हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। तो इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। जैसे इज राजू नॉट ईटिंग द ब्रेड। क्या राजू रोटी नहीं खा रहा है? तब तो यहाँ हो जाएगा इज द ब्रेड नॉट बीइंग ईटेन बाय राजू। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। जैसे व्हाई इज मोहन नॉट प्लोइंग द फील्ड। तो अब यहाँ पर हमारा द फील्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाई इज द फील्ड नॉट बीइंग प्लाउडेड बाय मोहन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, इसको मेहनत से पढ़िए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी सूचना हमें मिलती रहे। धन्यवाद।